एक मामूली लूट से, लेकिन खत्म होती है 1600 करोड़ रुपए के ऐसे मकड़ जाल पर जिसे सुनकर दिल्ली से लेकर मुंबई तक की जांच एजेंसियां सन्न रह गई। क्या आपने कभी सुना है कि किसी के साथ लाखों की लूट हो जाए और वो पुलिस के पास जाने से थर-थर कांपने लग जाए? जी हाँ, इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही था जब 16 फरवरी को वारदात हुई तो पीड़ित ने शोर मचाने के बजाय चुप्पी साध ली। उसने मुकदमा दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया। कहने लगा, साहब ये तो आपसी झगड़ा है, कोई लूट नहीं हुई। बस यहीं से यूपी पुलिस की क्राइम ब्रांच के कान खड़े हो गए। पुलिस को शक हुआ कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। आखिर वो कौन सा डर था जो एक लुटे हुए इंसान को पुलिस के सामने बोलने से रोक रहा था? घटना की शुरुआत होती है यशोदा नगर के रहने वाले मोहम्मद वासिद और उसके साथी अरशद से, जो 16 फरवरी को फूलबाग स्थित IDBI बैंक से मोटा कैश निकालकर अपनी बाइक से जाजमाऊ की तरफ बढ़ रहे थे। तभी श्यामनगर के पास 2 बाइकों पर सवार 4 नकाबपोश शिकारी उनकी तलाश में घात लगाए बैठे थे। अचानक एक जोरदार टक्कर हुई। उससे पहले कि वाशिद कुछ समझ पाता, बदमाशों ने तमंचे की बट और हेलमेट से हमला कर लहूलुहान कर दिया और रुपयों से भरा बैग लेकर फुर हो गए। अरशद को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब वासिद ने पहले कहा कि 25 लाख लुटे हैं, फिर पलक झपकते ही मुकर गया और बोला कि सिर्फ 8 लाख थे। और हद तो तब हो गई जब उसने पुलिस से ये कहा, साहब मुझे कोई केस नहीं करना है, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, वो तो सिर्फ मारपीट का मामला था। एक घायल शख्स लूट की शिकायत दर्ज कराने से क्यों भाग रहा था? पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल को दाल में काला नजर आया। केस सौंप दिया गया क्राइम ब्रांच को, टीमें तैनात कर दी गईं। पुलिस ने जब बैंक की CCTV फुटेज और रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला कि उस दिन उस खाते से कोई छोटी मोटी रकम नहीं बल्कि 3 करोड़ 20 लाख रुपए निकाले गए थे। जांच की सुई घूमी स्क्रैप कारोबारी महफूज की तरफ, क्योंकि जांच में पता चला कि जिस खाते से ये पैसे निकाले गए थे वो खाता जाजमाऊ के शिवांग टेनरी के नाम पर था और जिसका मालिक स्क्रैप कारोबारी महफूज था। खुलासा ये भी हुआ कि जिस दिन बैंक से 3 करोड़ 20 लाख रुपए निकाले गए उसमें कुछ रकम कार सवार 4 लोगों को दी गई, जिसके बाद बाकी की रकम झकरकट्टी के पास एक कमरे में पहुंच गई और वहां कई लोगों को रुपए बांट दिए गए। बाकी बचे 25 लाख रुपए वासिद और अरशद बाइक से महफूज के घर लेकर जा रहे थे, जो बीच में ही लुट गए। ना होती है जिसमें वादी द्वारा एक FIR नहीं लिखा जाता है और वहां से हमारी टीम को डाउट होता है और उनसे जो प्राइमरी जो जानकारी मिलती है उस जानकारी के आधार पर ये पता लगा था कि इसमें 8 लाख रुपए की लूट हुई है। लेकिन वादी कतई नहीं लिखा रहा था। वादी ने कहा था कि ये हमारा झगड़ा का मामला है। हमारी टीम इसके पीछे जो है जानकारी करने के लिए बैंक गई और बैंक से विड्रॉल का पैटर्न देखा कि बैंक से कितना पैसा निकला है। उसकी और जो लुटेरों की जानकारी करते करते हमको ये पता लगा है कि कुछ लोग इनमें से दिल्ली में जामा मस्जिद में उनके लोकेशन मिले हैं, कुछ कश्मीर और नेपाल में भी इनकी मोबिलिटी का पता लगा। इतने बीच में हमारी टीम ने बैंकों की स्टडी करने के बाद ये देखा कि बैंक से भारी मात्रा में उस दिन 3 करोड़ 20 लाख रुपया कैश विड्रॉल हुआ था, पर ये पता लगा कि बाकी पैसा है वो बांट चुके थे कैश में और केवल जो है 25 लाख रुपया ही वो उनके कैरियर ले जा रहे थे और उनके साथ एक घटना हुई थी। ये 4 लड़के जो पकड़े गए हैं, दो इनकाउंटर में पकड़े गए हैं और 2 और पकड़े गए उनके, और 2 जो है रैकी करने वाले 6 टोटल इस ग्रुप के 6 लोगों को